दोस्तों, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले जहांगीर खान का अंजाम देखिए क्या हो गया है। कमर पर रस्सी बांधकर बंगाल की सड़कों पर बंगाल के कोने कोने में इसे घुमाया जा रहा है। कमर पर इसके रस्सी बांधी गई है, नंगे पैर कान पकड़कर हाथ जोड़कर ये हिंदुओं से रहम की भीख मांग रहा है। सीएम शुभेंदु का ऐसा एक्शन हुआ है कि लोग अब ताली बजा रहे हैं। ये वही पुष्पा है जो कहता था झुकूंगा नहीं, ये कहता था मैं जो हूं फायर हूं, लेकिन आज ये झुक भी गया है और फ्लॉवर भी बन गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। जहांगीर खान के जुर्मों का जब हिसाब हो रहा है तो लोग कह रहे हैं बंगाल के कि बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ वाला कानून लागू हो गया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी योगी की तरह एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इस देखिए जहांगीर खान की क्या स्थिति हो गई है, क्या हाल इसका हो गया है। पूरे बंगाल में कोने कोने में इसे घुमाया जा रहा है, चप्पल उतार कर इसे घुमाया जा रहा है। कल इसे हाफ पैंट में घुमाया गया था, लेकिन आज इसे कमर पर रस्सी बांधकर घुमाया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार इस जहांगीर खान के कितने बड़े जुर्म थे जो इसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पहले हाफ पैंट, अब कमर पर रस्सी बांधकर जहांगीर खान की परेड कराई। तपती धूप, 4 घंटे नंगे पैर कान पकड़कर गिड़गिड़ाया अभिषेक बनर्जी का चमचा। पुष्पा की हो गई है कैसी हालत, हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी। बंगाल में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, सीएम योगी की तरह एक्शन ले रहे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के कोने कोने में घुमाया जाएगा हिंदुओं का यह दुश्मन जहांगीर खान। मंगाई जाएगी जनता से माफी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। कभी इलाके में दबदबा दिखाने वाला, कभी सत्ता के दम पर विरोधियों को डराने वाला नेता आज नंगे पैर तपती धूप में हाथ जोड़कर लोगों के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस जहांगीर खान का नाम बंगाल की हिंसा और विवादों में बार बार सामने आता रहा, उसकी ऐसी हालत शायद किसी ने नहीं सोची होगी। बताया जा रहा है कि घंटों तक पुलिस उसे इलाके में घुमाती रही। कभी वो कान पकड़ता दिखाई दिया, कभी हाथ जोड़कर खड़ा नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो ने पूरे बंगाल में बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक जांच प्रक्रिया है या फिर बंगाल की राजनीति में बदलते माहौल का संकेत। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब उन पुराने मामलों की भी फाइलें खुलने वाली हैं जिन्हें वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे जहांगीर खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा और सहारार हाट इलाके में लेकर गई। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जहांगीर खान को उन स्थानों पर ले जाया गया जहां जांच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाएं बताई जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार ये पूरी कार्रवाई जांच प्रक्रिया का हिस्सा थी ताकि घटना स्थलों की पहचान, बयानों की पुष्टि और सबूतों की जांच की जा सके। लेकिन इस कार्रवाई की तस्वीरें सामने आते ही मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। सफेद टी शर्ट और बरमूडा पहने जहांगीर खान को कई घंटों तक इलाके में पैदल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए। कई जगह वो हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए। इसी बीच उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि अब 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से जुड़े मामले की भी फाइल दोबारा खुल गई है। उस समय दर्ज एफआईआर में जहांगीर खान का नाम शामिल था। हालांकि बाद में हुई जांच में उन्हें राहत मिल गई थी और मामला बंद कर दिया गया था। अब पुलिस इस केस की फिर से जाँच करने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इसे बेहद अहम घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि अगर पुराने मामलों की दोबारा जांच होती है तो कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों में कई प्रभावशाली नेताओं पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही। लेकिन अब जब एक के बाद एक पुराने मामलों की जाँच शुरू हो रही है तो बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। बंगाल की जनता पिछले कई वर्षों से राजनीतिक हिंसा, टकराव और आरोप प्रत्यारोप की खबरें सुनती आई है। चाहे किसी भी दल का नेता हो, जनता का सवाल हमेशा एक ही रहता है, क्या कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे कानून के तहत न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करके कानून से बचने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता की नहीं बल्कि कानून की होती है। यही वजह है कि जहांगीर खान की ये तस्वीरें केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन सवालों का प्रतीक बन गई है जो बंगाल की राजनीति को लंबे समय से घेरे हुए हैं। क्या उन सभी मामलों की अब निष्पक्ष जांच होगी जिनकी चर्चा वर्षों से होती रही? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? क्या राजनीतिक प्रभाव से ऊपर उठकर कानून अपना काम करेगा? फिलहाल जहांगीर खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। एक तरफ 2021 की हिंसा से जुड़ी मामलों की जांच जारी है, दूसरी तरफ 2020 के चर्चित नड्डा काफिला हमले मामले में फाइल दोबारा खुल चुकी है। आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। आपकी क्या राय है?
क्या पुराने मामलों की दोबारा जांच होनी चाहिए? क्या कानून के सामने सभी नेताओं को समान रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही बड़े राजनीतिक खुलासों और बंगाल की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए अपना उत्तर प्रदेश के साथ।